अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ एमडी कैट के हवाले से अपडेट शेयर करेंगे। पीएमडीसी बिल की मंजूरी के हवाले से, इसके अलावा जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर तलबा की तरफ से पिटीशंस फाइल की गई थी तो उनका क्या मामला बना, और इसके अलावा ये कि यूएचएस की तरफ से मेरिट लिस्ट लगाई जानी थी कॉलेज वाइज। जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट थी वो 19 दिसंबर को लगनी थी, लेकिन आज 20 दिसंबर होने के बावजूद अभी तक मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की जा सकी है। तो इन तमाम ही टॉपिक से रिलेटेड जो है पिछले 2-3 दिनों से कोई वीडियो नहीं बन सकी थी, तो अब ये कुछ टॉपिक्स इकट्ठे हुए हुए हैं जो सबके सब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि पाक एजुकैरियर का जो प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसको हम पिछले तकरीबन 2.25 साल से लेकर चल रहे हैं, तो इसकी एनुअल जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है वो 300 रुपये हुआ करती थी। अब इसमें आपके पास चॉइस है कि आप ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये 6 माह के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसको चाहे तो 3 मंथ्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर ईयर की जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो अभी भी 300 है। 6 मंथ्स के लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 200 रुपये में, और 3 मंथ्स की जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो 100 रुपये होगी। तो आप जितनी भी ड्यूरेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके मुताबिक सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में एजुकेशन के शोबे से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ एंड अपडेट्स आती हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें शेयर कर दी जाती हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ट्रायल के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी ऑप्शन दे दी गई है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रायल ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप 100% सेटिस्फाइड हो जाएं तो उसके बाद आप पे करके तो प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको बताएं कि जब इस साल नम्स का एंट्री टेस्ट कंडक्ट हुआ और उसके बाद जब इसका रिजल्ट वगैरह सामने आया था तो इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें आपको बताया गया कि नम्स का जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनके इस साल के क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स हो सकते हैं। अब उसमें हमारी तरफ से तवक्को ये की जा रही थी कि शायद इस साल मेरिट थोड़ा ड्रॉप कर सकता है, लेकिन जो हालात वाक़यात अब सामने आ रहे हैं तो उससे अब हमें अपनी इस पोजीशन से रिवर्ट करना पड़ रहा है कि मेरिट जो है वो इस साल ड्रॉप नहीं होंगे बल्कि ये बढ़ेंगे। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस वजह से उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद उनका एडमिशन हो जाएगा सीएमएच के कॉलेजेस में और बाकियों में, तो अब थोड़ी सी हमें स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि जब ये आर्मी मेडिकल कॉलेज की मेरिट लिस्ट लगी, और हैरानकुन तौर पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही साल में 4-5% का जो है वो एग्रीगेट का डिफरेंस आ जाए। पिछले साल चूँकि आर्मी मेडिकल कॉलेज का मेरिट जो है वो 90.05% पे क्लोज हो रहा था, और इस साल अभी तक की जो पहली मेरिट लिस्ट लगी है तो 96.315% पे मेरिट क्लोज हो रहा है। और अगर ये ड्रॉप करता भी है तो चलें, ये 94% तक आने के चांसेस हैं। इसके ऊपर भी पूरी वीडियो बनाकर आपके साथ एक्सप्लेन किया गया था। तो इसके बाद अब ये बात अंडरस्टूड है कि जो सीएमएच के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनके मेरिट भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो रहा आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर और अगर वो अफोर्ड कर सकता हुआ तो डेफिनेटली फिर इनकी चॉइस ही होगी कि सीएमएच लाहौर आ जाए, सीएमएच मुल्तान, खारियां, बहावलपुर, और इसी तरीके से कोयटा, इस्लामाबाद और कराची के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि नम्स के पैनल में आते हैं, तो फिर इनमें ये स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेंगे। और मुमकिन है कि जिस तरह पिछले साल भी हमने देखा कि 90-91% पे मेरिट क्लोज हो रहे थे सीएमएच के कॉलेजेस के जो टॉप की 3-4 कॉलेजेस हैं, तो इस साल भी हो सकता है कि ये मेरिट जो है वो 92-93% तक चले जाएं। तो इस सारी सिचुएशन में नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स को प्रिडिक्ट करने में मेरे से डेफिनेटली गलती हुई है, और मैं ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ। वो जो वीडियो है नम्स के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स वाली, वो मैंने रिमूव कर देनी थी, लेकिन लकीली हुआ ये कि यूट्यूब की तरफ से ऑटोमेटिकली वो वीडियो रिमूव कर दी गई ड्यू टू सम एलिगेशंस। बहरहाल ये कि अब 28 दिसंबर को ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, और अब तवक्को ये की जा रही है कि जो नम्स के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनके मेरिट्स अब काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। उसकी वजह यह है कि पिछले साल मेरिट फार्मूला डिफरेंट था, एमडी कैट की वेटेजेस शामिल की गई। इस साल सिर्फ नम्स के मार्क्स को जो है वो शामिल किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एंट्री टेस्ट, और नम्स के अंदर जितनी भी परफॉर्मेंस रही है स्टूडेंट्स की, उस हिसाब से आपने देख लिया कि आर्मी मेडिकल कॉलेज का मेरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। और आर्मी मेडिकल कॉलेज के बाद अब होगा ये कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उनका मेरिट भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, अब ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, आपने नम्स के कॉलेजेस में भी अप्लाई किया होगा, और मीनवाइल अगर आपने बाकी के कॉलेजेस में अप्लाई किया जहाँ पर एमडी कैट की बेसिस पर एडमिशन होना है, और वहाँ पर अगर आपको एडमिशन की कॉल आ जाती है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप लोग नम्स के कॉलेजेस का इंतज़ार मत करते रहिएगा। अब यहाँ अगर तो आपका एग्रीगेट अच्छा है नम्स के हवाले से तो फिर तो आप ज़रूर वेट कर लें, और ऐसे केस में आपके एडमिशन के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपको एमडी कैट वाले जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी तरफ से एडमिशन ऑफर होता है तो लाजमी तौर पर इस ऑफर को कंसिडर करें, और ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट इस साल काफ़ी ऊपर जाने वाला है। और फिर ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका पाकिस्तान में कहीं भी चाहे तो नम्स के कॉलेजेस हैं या दूसरे एमडी कैट वाले कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पा रहा है एमबीबीएस के प्रोग्राम में, तो आप लोग आउट ऑफ कंट्री से भी एमबीबीएस कर सकते हैं, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। सिर्फ
अब स्टूडेंट्स को एक फोबिया होता है कि शायद आउट ऑफ कंट्री से अगर हम MBBS करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी या वापस आकर हमें टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, तो ये कोई इतने बड़े मसले वाली बात नहीं होती है। हर साल हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट जो है वो आउट ऑफ कंट्री से MBBS करते हैं, और MBBS अब्रॉड के लिए आपको एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेनी है, गाइडलाइंस लेनी है, एक ट्रस्ट वर्दी बंदा आपको चाहिए जिसके ऊपर आप मुकम्मल तौर पर एतमाद भी कर सकें, तो काशिफ राइट से आप लोग राब्ता करें। ये काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी रखते हैं MBBS का, बिल्कुल क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, और इनसे आप मुकम्मल मालूमात लें, इनके थ्रू आप आउट ऑफ कंट्री से MBBS करने जाएं और पूरी तसल्ली से जाएं, ठीक है। हमारी तरफ से मुकम्मल गारंटी है। पाक एजुकेटर के रेफरेंस से आप इनके साथ राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। फिर इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि तकरीबन तमाम ही सूबों की हाई कोर्ट्स के अंदर तलबा की तरफ से पिटिशंस फाइल की गई थी, कहीं पर आउट ऑफ सिलेबस MCQs के हवाले से, कहीं पर मेरिट फार्मूला के हवाले से, कहीं पर आंसर कीज़ में मिस्टेक्स हैं, और तकरीबन चारों ही सूबों में पिटिशंस चल रही थी। लेकिन हुआ ये कि एक के बाद एक पिटीशन जो है वो खारिज होती रही और किसी एक भी केस में तलबा के हक में फैसला नहीं आया। और जो मेरिट फार्मूला के हवाले से भी एक पिटीशन दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो 2021 वाले स्टूडेंट्स हैं इनके आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट कर रहे हैं, जबकि 2022 वाले या 2020 और उससे पहले वाले जो बच्चे हैं तो उनके कंप्लीट FSC के मार्क्स को शामिल किया जा रहा है। तो ये नाइंसाफ़ी है। ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर ऑल वाला फार्मूला होना चाहिए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने PMC के इस फैसले में किसी भी किस्म की मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो PMC की सवाबदीद है कि वो मेरिट फार्मूला को जिस तरीके से भी रखें। अब यानी PMC ने तमाम ही जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर जब कामयाबी समेटी तो इसके बाद फिर बड़ी फ़ख्रिया उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा कि जी PMC ने तमाम के तमाम जो केसेस हैं वो विन कर लिए हैं। तो PMC के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आए तो यहाँ ये नोटिफिकेशन दिया गया है दैट PMC हैज़ वन ऑल केसेस अक्रॉस पाकिस्तान फाइल्ड इन रेफरेंस टू MDCAT इशूज़। और अब ये 5 सफ़हात पर मुश्तमिल एक PDF फाइल अपलोड की गई है जिसमें बताया गया है कि जी कहाँ कहाँ पर कौन कौन से केसेस फाइल किए गए थे और PMC का उसमें क्या फिर मौक़िफ़ रहा, और तमाम केसेस में जो है वो PMC को कामयाबी मिली है। लेकिन PMC की ये कामयाबी कोई कामयाबी तो नहीं ना, जहाँ पर इतने ज़्यादा इश्यूज़ थे वहाँ पर तलबा की बात को सुना जाना चाहिए था, और जहाँ जहाँ पर आपके एक छोटे से दस्तखत से, एक छोटे से डिसीजन थे, एक छोटे से नोटिफिकेशन से मामलात हल हो सकते थे और काफ़ी ज़्यादा तलबा की परेशानी दूर हो सकती थी, तो वो कर ली जानी चाहिए थी। लेकिन नहीं किया गया और अपनी उसी हट दर्मी के ऊपर कायम रहा गया। बहरहाल अब ये है कि मज़ीद किसी किस्म की शायद कोई बहुत बड़ी होप अब बाकी नहीं है कि मेरिट फार्मूला में अगर कोई चेंजिंग होगी या स्टूडेंट्स को किसी किस्म का जो है इंसाफ मिलेगा इन टर्म्स ऑफ के जी कोई वो मार्क्स उन्हें मिल जाएँ, कोई ग्रेस मार्क्स मिल जाएँ। हालांकि डो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ से ये फैसला सुनाया गया था कि तमाम स्टूडेंट्स को 8 जो है वो इजाफी नंबर दिए जाएंगे, लेकिन पता नहीं उसमें कोई फर्दर पेशरफ्त हुई है या नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि जो पंजाब के स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा एक ये मौक़िफ़ था कि भाई PMC की तरफ से जब ये हैंड ओवर किया गया UHS को, फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को और बाकियों को, तो जो MDCAT का टेस्ट है वो UHS वाला मुश्किल था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का MDCAT आसान था। और इसका हमने अमली नमूना भी देख लिया कि जब हमने रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स देखे तो UHS की तरफ से जारी होने वाली प्रोविजनल लिस्ट के मुताबिक पता ये चला कि जो स्टूडेंट जिन्होंने UHS का MDCAT दिया था तो 190 से 199 के दरमियान जिन तलबा के मार्क्स हैं तो वो उनकी तादाद सिर्फ 7 है, और 180 से 189 तक मार्क्स लेने वाले तलबा की तादाद 267 है। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो 190 से 199 के दरमियान आने वाले तलबा की तादाद 137 है, जबकि 180 से 189 के दरमियान 729 तलबा हैं जिनके मार्क्स आए हैं। यानी 7 और 137 और 267 और 729 का आप ठीक ठाक डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों का आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस था UHS के रिजल्ट में और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के MDCAT के रिजल्ट के अंदर। यानी चलो 19-20 का फर्क होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता तो अपनी जगह पर था, लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक एक गैप नजर आ रहा है कि स्टूडेंट्स विद 190 प्लस मार्क्स एंड स्टूडेंट्स विद 180 प्लस मार्क्स। अब ये सारी चीज़ें भी PMC को नजर नहीं आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जी MDCAT का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल सेम था, किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं हुई है, कोई जो है वो डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं हुई है और सब कुछ बिल्कुल स्मूथ हुआ है। और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा कि किसी भी हाई कोर्ट में तलबा को जो है वो उनकी पिटिशंस के हवाले से जो है वो समात बाकायदा तौर पर नहीं की जा सकी और एक एक करके तमाम की तमाम पिटिशन जो है वो खारिज कर दी गई। फिर इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस्लामाबाद की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज अपनी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करने से पहले स्टूडेंट से फ़ी की डिमांड नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से स्टूडेंट्स की तरफ से ये कंप्लेंट्स की जा रही थी कि वो अभी मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले नहीं कर रहे और उससे पहले ही वो फ़ी डिमांड कर रहे हैं। और PMC का ये कहना है कि अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इस बात की खिलाफ वर्जी करते हैं तो PMC उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस के हवाले से ये सारे मसाइल तो डेफिनेटली होंगे। जब हर मेडिकल कॉलेज को खुली छुट्टी दी गई है कि मर्जी का फीस स्ट्रक्चर रख सकते हैं,
अपनी मर्जी का एडमिशन शेड्यूल है, जिस तरीके से भी उन्होंने एडमिशन को प्रोसीजर करना है वो करें। हालांकि जिस तरीके से अब नम्स ने किया, एक बड़ा साफ सुथरा सा एक प्रोसीजर है कि बच्चे ने नम्स की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर 12 मेडिकल कॉलेजेस, 5 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस अवेलेबल हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करे, बैंक में फीस सबमिट करवाए और उनमें से जितने भी कॉलेजेस में वो अप्लाई करना चाहता है तो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। इसी किस्म का पोर्टल पीएमसी भी सेट कर सकती थी, जिन्होंने बल्कि लास्ट ईयर ऐसा किया भी था कि उन्होंने एक पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर पोर्टल बना दिया और वहाँ पर स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी के थ्रू पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर होगा ये कि जब तमाम कॉलेजेस में अप्लाई होगा, जहाँ पर मेरिट में नाम आता हुआ, तो वो कॉलेजेस फिर उस स्टूडेंट को कॉल करते हैं। अब ये वाला इतना ज़बरदस्त प्रोसीजर है कि जो कि नम्स ने तो फॉलो किया, लेकिन पीएमसी ने बिल्कुल जो है वो फ्री हैंड दे दिया प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को। अब कुछ कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो क्लोज हो रहे हैं, कुछ की डेडलाइन गुजर चुकी है, कुछ की अभी होनी है, कुछ ने अभी अपने एडमिशन जो है वो जनवरी और इवन डेंटल कॉलेजेस में फरवरी तक भी कंटिन्यू रखने हैं। तो एक सिंगल यूनिफॉर्म एडमिशन शेड्यूल बन जाता, एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म होता है पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर। तो ये सारा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन का सारा प्रोसीजर है, ये बड़ा स्मूथली भी हो सकता था, लेकिन अभी इसी तरीके से चलना है। और अब ये चीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो स्टूडेंट्स एट ए टाइम मल्टीपल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट कॉलेजेस की तरफ से जब कॉल्स आती हैं तो आपको फीस सबमिट करवानी पड़ जाए। तो अब यहाँ पर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, स्टूडेंट्स को भी, कि भाई हमने अगर फ़ी जमा करवा दी है तो क्या वो रिफंड हो जाती है, और अगर हमें किसी दूसरे कॉलेज से कॉल आ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसका मैं मुख्तसर से आपको प्रोसीजर शेयर कर देता हूँ कि अगर आप किसी कॉलेज में फ़ीस सबमिट करवा देते हैं तो उसकी रिफंडिंग हो जाती है। आपने किसी भी कॉलेज में फ़ीस सबमिट करवानी है तो उनसे लाजमी तौर पर मेक श्योर कर लीजिएगा कि इसकी रिफंडिंग पॉलिसी क्या है, कब तक आपको फ़ी रिफंड हो जाएगी। फिर उसमें ये होता है कि जो एडमिशन फ़ी है गालिबन वो अपने पास वो रख लेते हैं, बाकी की सारी फ़ी वो आपको रिटर्न कर दी जाती है। तो ये सारी आपने उनसे रिक्वायरमेंट्स पूछ लेनी है कि कितने दिनों में और कितनी फ़ी रिफंड होगी, और आप जब आप फ़ी रिफंड करवा लेते हैं फिर आप दूसरे कॉलेज में फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। और ऐसा होता है कि आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते अभी किसी एक कॉलेज में जो कि मेरिट लिस्ट बाद में लगनी होती है और आप उसको टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी और कॉलेज से आपको नाम आ जाता है, आप कहते हैं कि ये वाली ऑप्शन मिस हो जाए, आप उसमें फ़ी सबमिट करवा देते हो, लेकिन फिर वो रिफंडिंग हो जाती है और वो फ़ी रिफंड करने के बाद आप दूसरे कॉलेज में फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। अब इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हो सकता है कि अभी डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हो और वहाँ पर फ़ी भी सबमिट करवा दी हो, लेकिन चूंकि नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्टें तो अभी लगनी है, तो जिन स्टूडेंट्स का नम्स के कॉलेजेस में नाम आ जाएगा वो फिर दूसरे कॉलेजेस से अपनी फ़ी रिफंड करवा सकते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड जो तफसील है ये आपने मुतल्लिका उस कॉलेज से लाजमी पूछ लेनी है कि फ़ी रिफंडिंग की जो पॉलिसी है तो उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी। फिर इसके बाद आपको बताया कि पीएमडीसी की मंजूरी का जो बिल काफ़ी महीनों से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अवेलेबल था, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए और फिर बाद में उनकी तरफ से एतराज़ात सामने आए कि जी पीएमडीसी बिल के अंदर उन्हें कुछ पॉइंट्स के अंदर जो है वो ऑब्जेक्शंस थी। अब हुआ ये कि 20 दिसंबर यानी आज एक मुश्तरका इजलास होना है पार्लियामेंट का, जो कि अभी करंटली चल भी रहा होगा और मुमकिन है कि उसमें पीएमडीसी का बिल जो है वो मंजूर हो जाए, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। तो इवेंचुअली अब ये पीएमडीसी का बिल अगर मंजूर हो जाता है तो फिर पीएमडीसी मुकम्मल तौर पर फाल कर दी जाएगी। इसका थोड़ा टाइम प्रोसीजर तो लगेगा, जिसमें वो कमेटी के मेंबरान और उसके जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वगैरह इन सब की तैनाती होनी है। तो लेकिन इसमें बात यह है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्वायर कर रहे थे कि जी पीएमडीसी का बिल है उसका क्या बना, तो इससे आपको ऐसा कोई बेनिफिट होने नहीं वाला। मैंने एक दो प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया था कि पीएमडीसी जब आ भी जाती है तो इस साल का एमडी कैट जो होना था वो हो चुका, उसका जैसा रिजल्ट आना था वो उसी तरीके से रहेगा। अब एडमिशन्स भी आपको पता है कि हो रहे हैं तमाम सरकारी और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के अंदर। तो पीएमडीसी आने से अगर कोई फ़र्क पड़ेगा भी तो वो अगले साल यानी 2023 के एमडी कैट के ऊपर होगा, जबकि 2022 का जो एमडी कैट है इसका रिजल्ट है और एडमिशन प्रोसीजर है ये एज इट इज़ रहेगा। और फिर इसके बाद आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से जो पहली कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगनी थी 19 दिसंबर को, यानी ये फाइनल मेरिट लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर जिन भी स्टूडेंट का नाम अगर आ जाता है तो वो फिर समझें कि एमबीबीएस के प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो चुके। अब ये जो लिस्ट है ये अभी तक डिस्प्ले नहीं की गई है और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि जैसे बताया गया था कि जो सेनेट की कामा कमेटी बराए सेहत है उसके जो सदर हैं MN अफजल ढांडला, तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि पीएमसी के खिलाफ जो है वो तलबा ने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की हैं और पीएमसी से इस पर जवाब मांगा गया था, लेकिन पीएमसी ने किसी किस्म का कोई जवाब जमा नहीं करवाया। और अब अगली मीटिंग इस सिलसिले में कल होनी है और अगर मीटिंग में पीएमसी जो है वो वहाँ पर उनके नुमाइंदगान पहुँचते हैं, वो कमेटी को जो है वो यकीन दहानी करवा देते हैं और अपनी तौर पर जो है वो मुकम्मल वजाहत बयान कर देते हैं, तो उसके बाद अगर कमेटी इजाज़त दे देती है तो फिर ये मेरिट लिस्टें लगेंगी, अदरवाइज जो है ये मजीद डिले भी हो सकती है। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को परेशानी ये हो रही थी कि जी सेकंड मेरिट लिस्ट लगने का टाइम आ जाएगा, फिर थर्ड लिस्ट का नाम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये अगर आपकी पहली मेरिट लिस्ट डिले हुई है ना तो इट मीन्स कि आपका पूरा शेड्यूल फिर रिवाइज हो जाएगा, यानी सेकंड थर्ड और फोर्थ जो मेरिट लिस्टें हैं तो उनके लिए भी जो टाइम है वो फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है तो उसके बाद फिर पता चल जाएगा और आपको फिर बता दिया जाएगा कि कितने दिनों का टाइम आपके पास अवेलेबल है, एंड देन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑनवर्ड जो लिस्टें हैं वो भी फिर उनमें उतने दिनों का जो है वो इजाफी टाइम दे दिया जाएगा।